तो पुलिस के बारे में 2 शब्द मैं अपनी बात रखूंगा, फिर इसी मूल सब्जेक्ट पर आऊंगा कि पुलिस संगठन कीचड़ में प्रफुल्लित कमल या कांटों से भरा गुलाब है। Only the actions of justice smells sweet and blossom in the dust. पुलिस संगठन किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला की वह प्राथमिक आवश्यकता है जिसके अभाव में हम समाज में शांति व्यवस्था की कामना नहीं कर सकते। किसी भी देश अथवा राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां की पुलिस पर निर्भर करती है और पुलिस भी एक समाज का ही अंग है। अभी हम अपने चौकी क्षेत्र मदार में स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता 3 दिवस पूर्व हमने कराया था। उसका विषय भी हमने यही रखा था, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पुलिस एवं समाज की संयुक्त जिम्मेदारी। तो यह केवल एक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकें या कम करें। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में जहां कानूनी रूप से पुलिस की महत्ता है, वहीं पर समाज की महत्ता कहीं उससे बेहतर है। आप भले ही कोई वाहन न चलाते हो, कोई व्हीकल नहीं चलाते हो, लेकिन आप उसमें सवारी जरूर करते हैं। अपने पिताजी के साथ बैठकर कार में जाते हैं या जिस बस से भी स्कूल आप आते हैं उसमें आप अगर आपका ड्राइवर बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा है तो आप बिल्कुल टोकें, नहीं ड्राइवर अंकल गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लें, 30-40 की स्पीड में ही चले। आपके पिताजी बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, उनको भी रोकें। पिताजी सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, आपको नहीं लगा रहे हैं कार में, उनको टोकें। आप मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हैं ना, आप नहीं चला रहे हैं, पीछे बैठे हैं, तो चलाने वाले को भी हेलमेट पहनवाइए, स्वयं पहनिए। तो जागरूकता से ही हम इस घटनाओं को, और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और चलते रहो जब तक मंजिल न पालो। तो ये आपके अध्ययन जीवन में भी ये मंत्र है। उठो और जागो का मतलब है दोनों एक ही चीज नहीं है। उठो और जागो मंत्र है कि जागने का मतलब आप उसके प्रति कितना अवेयरनेस हो रहे हैं। सो के तो जग गए, उठो हो गया। जागो का मतलब अवेयरनेस से है, कितना आप जागरूक हैं, अपने पढ़ाई के लिए जैसे जागरूक हैं, अपने घर परिवार की देखभाल के लिए जागरूक है, वैसे ही ये सामाजिक कार्य है सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, इसमें भी हम आपको जागरूक रहना पड़ेगा। और स्कूल प्रबंधन का स्वागत कार्यक्रम हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसमें मोहम्मद इकबाल की पंक्तियां मैं अभी बैठे बैठे देख रहा था तो बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसको पढ़ ही दूं कि कुछ बात है कि हस्ती, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा, और यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तो दोस्तों, आप इसमें कुछ बच्चे हिस्ट्री के भी स्टूडेंट रहे होंगे। मैं तो बेसिकली फिजिक्स का छात्र रहा हूँ एमएससी तक। विभाग में आने के बाद हमने अन्य सब्जेक्टों से भी पीजी किया सिविल सेवा की तैयारी के दौरान, तो हमको इंटरेस्ट आने लगा इस आर्ट के सब्जेक्टों में। तो इतिहास जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, ये 4 पंक्तियां मोहम्मद इकबाल की जरूर याद कर लें कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। इसका मतलब ये नहीं कि वो तीनों देश मिट गए, वहां की संस्कृतियां मिट गई, कल्चर मिट गया, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। यानी कि भारतीय संस्कृति अभी भी वैसा ही जीवित है जैसा कि 1000 साल पहले थी। यूनान मिस्र और रोम की सभ्यता समय के साथ साथ बदल गई। भारतीय संस्कृति तमाम आक्रांताएं भारत आए, अंग्रेजों का शासन रहा, बावजूद उसको हमने अपने संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। जिसको जो संविधान के छात्र, जो नागरिक शास्त्र के छात्र होंगे वो पढ़ते 51A पढ़ाया जाता होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें एक पॉइंट आता है कि हम अपनी सामाजिक संस्कृति को बनाए रखेंगे। सामाजिक संस्कृति का मतलब होता है कंपोजिट कल्चर, यानी कि जो भी विदेशी हमारे भारत में आए, जो उन्होंने संस्कृतियां दी, वो हमारी संस्कृति से प्रभावित हुए और हमने मिक्स संस्कृति डेवलप की, बावजूद उसके हमने अपनी भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को नहीं छोड़ा। जो अभी आप स्वागत कार्यक्रम देखते हैं किसी अतिथि के आने पर, उसी
का द्योतक है। तो यातायात माह के दृष्टिगत आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे होंगे, निसंकोच रूप से आप अपने प्रश्नों को उठाएंगे, उसका यथासंभव जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। हमारी बातें आपने बहुत ही गौर से सुनी और मैं कोशिश करूंगा 15-20 दिन के अंदर कि एक बार इस कॉलेज में कोई डिबेट कंपटीशन रखवाऊं या फिर कोई ऐसे कंपटीशन जिससे आप जो पार्टिसिपेंट हैं अगर भाग लेना चाहेंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको पुरस्कृत दिया जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, थैंक यू। आप सुन रहे थे श्री विजय दुबे चौकी इंचार्ज मगहर को। बहुत कुछ देश की संस्कृति से, आपकी जिम्मेदारी से और इस समाज के लिए आपके क्या कर्तव्य हैं, राइट्स तो आपने जाना, बहुत फंडामेंटल राइट्स, बहुत अंदर और बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करूंगा। वह किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा तथा ऐसा अपने माता पिता एवं परिवार व रिश्तेदारों से भी कराने का प्रयास करूंगा। सड़क दुर्घटनाओं से रोकथाम में समाज में जागरूकता फैलाऊंगा।